बदला पूरा क्यों नहीं हुआ कि हम किसी इंसान से नहीं लड़ रहे, हम यहाँ का आइडियोलॉजी से लड़ रहे हैं, सदियों से लड़ रहे हैं। फॉलोअर हैं वो तो मतलब, या वो तो ज़ॉम्बीज़ है ना। क्या ज़ॉम्बीज़ कभी खत्म हो सकते हैं? 100 मारोगे 1000 आएंगे, 1000 मारोगे 1 लाख आएंगे। जो पढ़ के निकल रहे हैं एक सो कॉल्ड द ग्रीन बुक, उस आइडियोलॉजी से आपकी लड़ाई है। तो देखा जाए तो लड़ाई तो कभी खत्म नहीं होगी। क्या करना है पीओके का? वहां पे जो रह रहे हैं 25-30 लाख के आसपास आबादी है, 30 लाख से ज्यादा ही है, उनके बिना आपको वो भूमि मिलेगी? क्योंकि अगर उनके बिना मिलेगी तो मैं भी तैयार हूं भाई, आज तैयार हूं। और अगर नहीं मिलेगी तो आपको वो 30-40 लाख ज़ॉम्बीज़, उनको आपको अपने में मिला के क्या करना है, एक बार ये सोचिएगा। इंदिरा गांधी ने जो किया उसके लिए उनका सम्मान होता है आज भी। कंपैरिजन आप मत करो, क्योंकि आपकी आज की जो लीडरशिप है वो हमने बहुत अच्छे से देखी है। कहा जाता है ना कि ये तो सेना ने किया है, मोदी ने नहीं किया। तो वो जो 90,000 की पैंट उतरवाई थी ना, वो भी सेना ने उतरवाई थी, किसी आयरन लेडी ने नहीं। या तो यहां भी आपको मोदी को क्रेडिट देना पड़ेगा, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, एयर स्ट्राइक के लिए, ऑपरेशन सिंदूर के लिए, या फिर आप उधर भी अपनी आयरन लेडी को क्रेडिट मत दीजिए। या तो दोनों में सेना को क्रेडिट या फिर दोनों में नेताओं को क्रेडिट। नमस्ते दोस्तों, राम राम। जैसा कि आप वीडियो का टाइटल देख के, थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे वीडियो किस विषय में होने वाला है। तो मूल रूप से 3-4 चीज़ों के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले तो जैसा कि टाइटल है ही, वॉर, कि क्या सचमुच वॉर जो है हमारी लगभग 1 हफ्ता जो सो कॉल्ड हमारी वॉर चली इंडिया पाकिस्तान की, क्या वो अंततः समाप्त हो चुकी है? और अगर हुई है तो क्या उसकी वजह रही यूएस का बीच में कूदना? और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रधानमंत्री मोदी का कल स्पीच हुई है, जो उन्होंने ब्रीफिंग एक तरीके से दी है पूरे मामले की, उस पर बात करेंगे। और एक जो महत्वपूर्ण चीज़ जो मुझे भी लग रहा था, मैंने पिछले लाइव में भी बात की थी, कि बदला, क्या वो जो रिवेंज था वो पूरा हुआ? क्या हमें जो हमारी आर्मी इसलिए अंदर घुसी थी, जितनी भी घुसी थी, जो उन्होंने अटैक किया था, क्या वो अपने लक्ष्य को उन्होंने पाया? भारतीयों ने अपने लक्ष्य को पाया या नहीं? इस विषय में बात करेंगे। और अंत में एक मज़ेदार बात और करेंगे कि कुछ लोगों को एक पुरानी नेत्री बहुत याद आ रही हैं, और पीओके सो कॉल्ड, मतलब कुछ लोग तो सकारात्मक वे में चिल्ला रहे हैं, कुछ लोग टीज करने के लिए जो भारत को चिढ़ा रहे हैं कि पीओके कहाँ है, वो कहाँ है, उनके विषय में अवश्य बात करेंगे। इस सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, साझा करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं, मेंबर्स को पर्क से मिलते हैं कि वो लाइव डिस्कॉर्ड में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हफ्ते के अंत में मैं लाइव करता हूं, उसमें अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं। 3 श्रेणियां बनी हुई हैं, कोई भी आप चुन सकते हैं। इसके साथ ही नीचे मेरे सोशल मीडिया लिंक्स हैं, उस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले मेन सवाल की तरफ ही चलते हैं, जो था कि वॉर, क्या जो सो कॉल्ड हमारी 1 हफ्ता मुठभेड़, अगर हम कह दें, वॉर कह दें, कुछ भी नाम दें, क्या वो अंततः खत्म हो चुकी है? तो एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो खत्म लगभग हो चुकी है। धीरे धीरे, वो कहते हैं ना, जाते जाते जाएगी, वो खत्म होने की राह पर अग्रसर है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी भी थोड़े बहुत जो साइंस हैं वो दिखे हैं, ड्रोन घूमते हुए दिखे हैं, जम्मू के ऊपर कह लें, अमृतसर में एक सायरन को लेकर के बात हुई थी कि अमृतसर में पूरे में फिर से सायरन बज रहे हैं। हालांकि उसमें बाद में समाचार आया कि वो नॉर्मली ड्रिल की तरह ही बजवाए गए हैं, कोई ऐसा खतरे वाले सायरन वो नहीं थे। इसके साथ ही ड्रोन्स को लेकर के जो बात हो रही है कि अभी भी ड्रोन्स जो है वो क्यों मंडरा रहे हैं, इस पर एक काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं। या मेजर जॉली हैं, रिटायर्ड मेजर जॉली, उन्होंने इस पर एक पूरा ट्वीट लिखा था, मैं भी वही पढ़ा। तो कुल मिला के अगर हम ड्रोन्स की बात करें तो एक ही तरह का ड्रोन नहीं होता है कि जो जा करके फट रहा है, जो क्षतिग्रस्त करता है दुश्मन के एरिया को, वैसा ही नहीं होता है। बहुत तरह के ड्रोन होते हैं, सर्वेलेंस ड्रोन भी होते हैं। तो अभी ये जितने भी ड्रोन पाकिस्तान भेज रहा है, हालांकि भारत लगभग सभी, लगभग क्या सारे ही निष्क्रिय कर रहा है, कोई ड्रोन गिरने का समाचार नहीं है। और हो सकता है वो अटैक वाले ड्रोन हो भी ना, इसी, लेकिन उन्हें निष्क्रिय करना आवश्यक है, तो भारत वो कर रहा है। हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स वो कर रही हैं। लेकिन हो सकता है कि ये सर्वेलेंस ड्रोन हो, कि ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान एकदम से मान जाएगा कि भारत ने सब गतिविधि बंद कर दी है और ये कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है वो चीजें चेक करने के लिए आ रहे हो, सर्वेलेंस ड्रोन हो। और हम ये नहीं जानते कि भारत के भी ड्रोन पाकिस्तान में घूम रहे हो। ऐसा नहीं है ना कि भारत भी एकदम रिलैक्स मोड में आ गया होगा, पाकिस्तान को तो वैसे ही ट्रस्ट करना मुश्किल है। तो हो सकता है, और होगा भी, मुझे लगता है 99% कि भारत के ड्रोन भी अंदर घूम रहे होंगे पाकिस्तानी एरियाज में। अब पाकिस्तानी उन्हें मार के गिरा रहे होंगे या नहीं, वो जाने। लेकिन एंड की अगर हम बात करें तो काइंड ऑफ वॉर इज अबाउट टू एंड एंड हैज एंडेड, अगर हम एक लाइन में कहें तो। अब इसके दूसरे भाग पे चलते हैं कि वॉर समाप्त कैसे हो जाती है। यानी कि अचानक से जब भारत अपर हैंड पे था, 8-9 एयरबेस आपने फोड़ दिए उनके, तो अचानक से भारत को मतलब ये पुल आउट करने की कैसे सूझी और क्यों हुआ? इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज चल रही हैं। और मैं थ्योरीज क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऑफिशियल पुष्टि किसी की नहीं हुई है और होगी भी नहीं, उसका भी एक कारण है। तो सबसे बड़ी जो चल रही थी वो न्यूक्लियर वाली, के भारत ने जो है पाकिस्तान के कुछ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, सो कॉल्ड न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, क्योंकि असल में आपके न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स, इंस्टॉलेशन,
ऐसी चीजें जो भी है न्यूक्लियर से संबंधित वो कहाँ होता है, मतलब रॉ मटेरियल कहाँ आपका रखा होता है, ये उस देश में भी बहुत कम लोग जानते हैं, उस विभाग के भी बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसा भारत में भी होगा, न्यूक्लियर विभाग के ही बहुत चंद लोग जानते होंगे कि वो इंस्टॉलेशंस कहाँ पे हैं भारत में। कुछ लोग समुद्र में छुपे हुए होते हैं, पहाड़ों में होते हैं, अलग अलग जगह हो सकते हैं। तो जो थ्योरी ये थी कि भारत ने जब रावलपिंडी के नूर खान बेस पर जो अटैक किया, उसके पास किराना हिल्स है, वहाँ पे भारत ने हिट किया और पाकिस्तान के कुछ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन उड़ा दिए। वहाँ पे रेडिएशन का खतरा हुआ या रेडिएशन हो गया, बहुत तरीके की चीज़ें आ रही हैं, कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। लेकिन उसी वजह से कहा जा रहा है कि यूएस कूदा, यूएस से कोई प्लेन आया। वैसे तो यूएस से कोई प्लेन आने की ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हाँ कहा गया कि यूएस से कोई प्लेन आया, उसने चेक किया कि रेडिएशन है, इसी वजह से ट्रंप को कूदना पड़ा और भारत को कहना पड़ा कि अब मतलब बहुत हुआ, प्लीज़ अब डीएस्केलेट करें दोनों। ये तो है कहानी। अब इस पे ऑफिशियली क्या बात है, जब ऑफिशियली ये पूछा गया, हम अपनी बात करेंगे, सीधी सी बात है, पाकिस्तान के सो कॉल्ड उसको आर्मी जर्नैल कर्नैल कहें या जोकर कहें, वो तो समझ नहीं आता, उनकी शक्लें देख के लग रहा था क्या है ये लोग। जब हमारे प्रेस वालों ने पूछा हमारे एयर मार्शल से ए के भारती जी से कि क्या ऐसा कुछ हुआ है, हमने पाकिस्तान की किराना हिल जहाँ पे उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, क्या हमने उन्हें हिट किया, तो सीधी सी बात है, देयर इज अ रीजन ही इज अ एयर मार्शल। उन्होंने नॉर्मल सा एक स्मर्क सा दिया और उन्होंने बोला कि धन्यवाद पहले तो बताने के लिए कि यहाँ पे फलानी हिल पे उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, क्योंकि हमें तो ऐसी कोई जानकारी है नहीं, तो हमने किराना हिल नहीं फोड़ा, ऐसा उन्होंने सीधा सीधा बोला। और लोग उस पर स्पेकुलेशन लगाने लगे कि वो तो ए के भारती जी की स्माइल बता रही है, उन्होंने स्मर्क किया, ये वो सब कहने की बातें हैं। लेकिन ऑफिशियल बयान इसका ये है कि भारत की ओर से कुछ ऐसा नहीं हुआ। दूसरी चीज ये हुई कि इजिप्ट से एक प्लेन आता है, ये एक ऑफिशियल खबर है जो छपी है कि भाई इजिप्ट से एक प्लेन आता है और वो सो कॉल्ड प्लेन को यही रेडिएशन चेक करने आया है, उसमें बोरॉन लाया गया है, बोरॉन और सैंड। जैसा कि बहुत से लोग जानते होंगे, अगर आपने चेरनोबिल सीरीज देखी है तो आपको ही पता होगा कि बोरॉन और सैंड का जो मिक्सचर है वो यूज होता है अगर रेडिएशन कहीं पे फैल जाए तो उसको शांत कराने के लिए। इसमें कितनी सच्चाई है ये भी पाकिस्तान जाने, हम तो जानते नहीं है, तो पाकिस्तान जाने, इजिप्ट जाने। अब इस पूरे में सच क्या है? अब ऐसी चीजें होती है ना जहाँ ग्रे एरिया रह जाता है, तो इसमें मुझे एक लाइन में लगता है कि भाई ये वो चीज है जिसपे सदा वो क्वेश्चन मार्क सा रह जाएगा। जैसे होता ना कि नो वन किल्ड आरुषि तलवार, जैसा कि आरुषि तलवार केस था, वैसा ही, क्योंकि पाक जो है कभी बताएगा नहीं। वो क्यों बताएगा? अनलेस और अनटिल कुछ इतना बड़ा नहीं हो जाता। रेडिएशन एक दिन में तो दिखते नहीं है, उसको तो साल और दशक लग जाते हैं उसका दिखने में, रिजल्ट दिखने में। तो पाकिस्तान जो है वो कभी बताएगा नहीं, अपमान के कारण, बेइज्जती के कारण, कि भाई कैसा लगेगा कि तुम्हारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन फोड़ दिए। और भारत कभी मानेगा नहीं, क्योंकि इसी को डिप्लोमेसी कहते हैं। जैसा कि ए के भारती सर ने कहा, हमें तो नहीं पता, हमने तो नहीं फोड़ा, पाकिस्तान जाने ये बात। तो ये एक क्वेश्चन मार्क हमेशा की तरह रह जाएगा। लेकिन एक जो चीज़ इस पूरे सिनेरियो से, भारत की वॉर एंड होना, सब कुछ होना, दो तीन चीज़ें देख करके एक चीज़ कंफर्म है कि सब कुछ सामान्य तो नहीं था भाई, नॉर्मल तो नहीं हुआ है। और तीन चीज़ों से मुझे लगता है यूएस का कूदना अचानक से, यूएस में भी सीधा डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि पहले वो बोल चुके हैं कि ठीक है दे विल डील विद इट, भारत ने पहले भी डील किया है, वो तो बोल रहे थे सदियों से डील कर रहे हैं। मतलब उनके कहने का मतलब था कि इस्लामिक टेररिज्म से, यानी कि इस्लाम से एक तरह से कहें कि दशकों से, सदियों से हम लोग जूझ रहे हैं। तो जब ये बोल चुके थे तो ट्रंप का बीच में कूदना ये थोड़ा अजीब लगता है। दूसरा, पाकिस्तान के डीजीएमओ का भारतीय डीजीएमओ को फोन करना, ये चीज प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच में भी बोली है और ये ऑफिशियल पुष्टि भी इसकी हो चुकी है। ये बहुत अजीब था कि अचानक से उसका फोन करना ऐसे समय पे, जब दोनों देशों की लड़ाई चल रही है, एक दूसरे की तरफ से ड्रोन छोड़े जा रहे हैं, मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, कुछ तो हुआ है कहीं ना कहीं, तो आपकी आसान भाषा में वो तो फटी है, या कुछ आपको ऐसी समाचार देना था कि हमें रुकने की आवश्यकता है। यही वो न्यूक्लियर थ्योरी जो चल रही है वो इसको और इशारा करती है कि हो सकता है उन्होंने कहा हो कि आपने कुछ गलत चीज़ हिट कर दी है, हमें देखना पड़ेगा, आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। तो ये दूसरी चीज़ थी कि डीजीएमओ का फ़ोन करना। और तीसरा, भारत का इस तरीके से डीएस्केलेट कर लेना। भारत का वैसे तो पाकिस्तान ने भी किया, लेकिन भारत का कर लेना, क्योंकि पाकिस्तान डीएस्केलेट करेगा क्योंकि वो तो खराब स्थिति में था। जब आपके 8 या 9 एयरबेस उड़ जाएं तो भाई आपकी तो फटेगी ना। बट भारत का ऐसे में डीएस्केलेट कर लेना कि हाँ ठीक है, तुमको शांति थोड़ी देर के लिए, वो तो ये तीन चीजें जो हैं ये बताती हैं कि सामान्य तरीके से तो चीजें एंड नहीं हुई हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है। अब वो धीरे धीरे हो सकता है पता लगे, या हो सकता है कभी पता ना लगे। वॉर्स में ऐसा अक्सर होता है, कहा जाता है कि जब वॉर एंड होती है तो 3 कहानियां होती हैं। जैसे हम अभी की बात कर लें कि भारत का सच, पाकिस्तान का सच, मतलब जो हम बताएंगे, या एक असल में जो सच होगा, और तीनों कई बार अलग होते हैं। अब आते हैं
एक ओपिनियन बेस्ड चीज़ पे कि ये जो वॉर पूरी समाप्त हुई है, सब कुछ हुआ, उसके बाद दो तरीके के रिएक्शन आए। एक तो कि हाँ नॉर्मल था, एक जो लोग निराश थे, भाजपा समर्थक कह लें, मोदी समर्थक कह लें, राष्ट्रवादी लोग कह लें, उन्हें हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, उनके अंदर निराशा का भाव था। और मतलब सोशल मीडिया पूरा भर गया था भाई। 2 दिन पहले जो लोग मोदी को एकदम शेर और चीता और वो सब कह रहे थे, वही अचानक से कि अरे कैसा प्रधानमंत्री है, तो डीएस्केलेट कर लिया, डरपोक है, ये वो तमाम तरीके की चीजें आ गई। तो इस पर मैं अपना विचार, अपना ओपिनियन दूं इससे पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। इसमें 2 चीजें हो सकती हैं। या तो मुझे कहा जा सकता है कि तू एंटी मोदी है, एंटी बीजेपी, या फिर राष्ट्रद्रोही, कुछ भी कहा जा सकता है कि भाई तू उसके एंटी क्यों बोल रहा है। या फिर दूसरा ये कहा जा सकता है कि तू तो प्रो मोदी है यार, और मोदी ने बीजेपी, वो जो लगता है ना अंधभक्त और गोदी मीडिया और बीजेपी का दलाली है वो। उसके लिए तो एक सिंपल सी चीज़ है कि आप सोच करके देखिए, मैं इसमें प्रो बीजेपी, मेरे जैसा व्यक्ति, मैं जो चैनल चला रहा हूँ, अगर बीजेपी 25-30 हज़ार सब्सक्राइबर वाले व्यक्ति को पैसा दे रही है, या मुझे अगर भाजपा पैसा दे रही है, तो भाजपा से मूर्ख पार्टी कोई नहीं है। क्योंकि मैं कोई इतनी बड़ी वॉइस नहीं हूँ, मैं वॉइस ही नहीं हूँ फिलहाल। तो ये कहना तो मूर्खता होगी। तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता था अपना ओपिनियन देने से पहले। तो ये जो पूरा निराशाजनक माहौल जो है, मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, मैं उनसे रिलेट करूँगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा निराश हो गया था कि यार ये क्या है, इस तरीके से कौन मतलब डीएस्केलेट करता है या पुल आउट करता है जब आप जीत रहे हो। एक वो दंगल फिल्म जैसा सिनेरियो हो गया था ना। वो आमिर खान का पात्र जो है बोलता है कि जब सामने वाला डाउन है तो मौका क्यों देना, हम क्यों डिफेंसिव मोड में जाना है, उस पर और अटैक करो और ख़त्म करो सामने वाले को। वो वाली फील आ गई थी। दूसरा, इसकी तुलना जो है डायरेक्ट की जा सकती है कि 2024 चुनाव से। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, हम सब, मैक्सिमम लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, इस चीज़ से निराश क्यों थे। वो कहते हैं ना कि मतलब हार जैसी जीत है ये, सबको पता है। आपने 8-9 एयरबेस फोड़े, 100 से ज़्यादा लोग वहाँ पे मारे, आतंकवादी लोग। तो वैसे पाकिस्तान में तो डिफरेंस ही नहीं पता लगता है यार, कौन फौजी है, कौन आतंकवादी है, कौन नॉर्मल है। उनके नॉर्मल लोग आतंकवादियों जैसे ऐड करने लगते हैं, बम बांध के फट जाते हैं। तो भाई डिफरेंस करना मुश्किल है। लेकिन फिर भी ये हार जैसा क्यों लग रहा है, ये जीत हार जैसी क्यों लग रही थी। उसी तरह जिस तरह 2024 की भाजपा की जीत, यानी कि एनडीए की जीत, हार जैसी लग रही थी। ये मोदी या भाजपा ही थे जिन्होंने 2014 में, 2019 में लोगों को ऐसी आदत डाली, या लोगों को दिखाया कि भाई पूर्ण बहुमत में भी सरकारें बन सकती हैं। उससे पहले दशकों तक क्या होता था, मिली जुली सरकार बनती थी, कभी कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहा, कुछ बड़ा डिसीजन लेना है, ये पार्टी छोड़ गई, ये साथ नहीं दे रहा, वो साथ नहीं दे रहा। 14 में मोदी ने दिखाया कि नहीं देखो ऐसे निर्णय लिए जाते हैं। 19 में फिर जीते और ज़्यादा सीटें लाए, 370 जैसी चीज़ें हटाई। मैंने उसकी आलोचना की है जितनी होनी चाहिए, लेकिन हाँ ये बात है कि हटा यही आदमी सकता था। इसको हम कितनी भी गाली दे सकते हैं, लेकिन हटा यही सकते थे, यही लोग जो सत्ता में आज हैं। बड़े निर्णय लिए, सीए जैसे निर्णय लिए, चीज़ें उन पे चल रही हैं, राम मंदिर सबको पता है। तो वही है ना कि स्टेक्स इतने ऊपर ले गए खुद भाजपा और मोदी कि आज ये जो जीत है ये हार जैसे फील हो रही है। वैसे ही जैसे 2024 में जब एनडीए का बहुमत आया था, हालांकि बीजेपी 240 पे रह गई थी, पर एनडीए का बहुमत आया था, लेकिन फिर भी एक हार जैसा लग रहा था कि यार ये क्या है, 300 सीटें क्यों नहीं टपी, क्योंकि 300 को एक नॉर्मल, न्यू नॉर्मल बना दिया गया था। ऐसे ही मोदी ने पाकिस्तान की बजाने को, चाहे वो एयर स्ट्राइक की हम बात करें, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, न्यू नॉर्मल बना दिया था। लोगों को लगने लगा था कि यार इनको तो कभी भी जाकर के फोड़ सकते हैं। तभी लोगों में कॉन्फिडेंस था कि ठीक है तुमने मार दिए ना हमारे 26 लोग, ठीक है अब हम बताएं। हर व्यक्ति में कॉन्फिडेंस था कि बेटा तुम जानते नहीं हो तुमने क्या किया है। उसके बाद ये होता है तो लोगों की होप अब थोड़ी सी ये हो गई कि यार ये तो कुछ भी नहीं हुआ, हम तो सोच रहे थे कि पूरा थोड़ा सा लोग ओवर द टॉप भी सोचने लगते हैं कि हमें तो लगा था पूरा पाकिस्तान मिट जाएगा। वो भी चीज़ें नहीं होती, और वो क्यों नहीं होता ये मैं अंत में बताऊंगा। लेकिन हाँ, बीजेपी की यहाँ पे क्या प्रॉब्लम रही और बीजेपी को ये क्यों फेस करना पड़ेगा, या मूल रूप से मोदी को क्यों फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही एक ऐसी पार्टी हो जो चेस्ट थंपिंग करती है। आपके ही नेता हैं, घुस के मारेंगे, जान दे देंगे, इस तरीके के जो बयान, और इसमें कुछ गलत नहीं है, हर राष्ट्रवादी जो पार्टी होगी वो इस तरीके से बोलेगी। लेकिन ये आपको सोचना चाहिए कि जब आप इस तरीके से बोलते हैं, ये चीज़ें बोलते हैं, तो जनता की भी एक्सपेक्टेशन जो है वो मतलब बहुत ऊपर चली जाती है, और फिर ऐसी निराशा होती है जैसी कि अभी हो रही है। एक जो चल रहा है कि पीओके वाला जो पॉइंट चल रहा है, इस पर मैं छोटा सा एक चीज़ बोलना चाहूँगा। मैंने लाइव में ही बोला है, अभी भी मैं प्रश्न के साथ ही छोड़ता हूँ। लोग बहुत ले रहे हैं कि यार हमें लगा था पीओके आएगा, मोदी जी पीओके का है। ये समर्थक है, सब समर्थक हैं, इन्होंने भाजपा को ही वोट दिया है। ये पॉजिटिवली पूछ रहे हैं कि यार मोदी जी कहाँ हैं, पीओके कहाँ है, आपने तो कहा था। मैं
पार्टी प्रवक्ता तो हूं नहीं, मोदी जी का मैं कोई प्रवक्ता तो हूं नहीं, उनकी तरफ से तो नहीं, लेकिन मैं एक छोटा सा प्रश्न उन लोगों से है कि भाई आप पीओके का क्या करोगे? जैसा कि मैंने लाइव में भी कहा था ये बात कि यार क्या करना है पीओके का? क्या वहां पे जो रह रहे हैं 25-30 लाख के आसपास आबादी है, 30 लाख से ज्यादा ही है, 40 तक कुछ होगी, उनके बिना आपको वो भूमि मिलेगी? क्योंकि अगर उनके बिना मिलेगी तो मैं भी तैयार हूं भाई, आज तैयार हूं, कोई भी भूमि मिल जाए यार इंसानों के बिना तो बढ़िया ही है, पर क्या मिलेगी? सोच के देखिए। और अगर नहीं मिलेगी तो आपको वो 30-40 लाख ज़ॉम्बीज, और मैं कुछ कह नहीं सकता उनको, जिनका मन सरहद पार होगा, दिल सरहद पार होगा, दिल दिल पाकिस्तान, उनको आपको अपने में मिला के क्या करना है? एक बार ये सोचिएगा कि पीओके हमें क्यों चाहिए। अब कोई मुझे कह देगा कि अच्छा साले राष्ट्रद्रोही तो जो पीओके नहीं, भाई मुझसे अगर कोई एक लाइन में पूछे कि तू पाकिस्तान के साथ क्या चाहता है, पीओके लेना है बलूचिस्तान तोड़ना, तो मैं कहूंगा बलूचिस्तान तोड़ना, हमें नहीं चाहिए। जैसे हमें बांग्लादेश नहीं लिया हमने, वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना। हाँ, अब वो कई बार ज़्यादा थोड़ा सा वो जो होता है ना फड़फड़ाने लगता है, लेकिन कंट्रोल में रहता है, कुछ इतना उखाड़ नहीं पाता। ऐसे बलूचिस्तान अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा बलूचिस्तान स्वतंत्र होना चाहिए, हमें नहीं चाहिए पीओके। हाँ, अगर लोगों के बिना मिलता है तो ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल किया भाई पीओके अपनी जगह, ये सब अपनी जगह की, मोदी की छवि कैसी होगी वो करके, हमारा जो बदला जो था, हमारे लोगों का जो रक्त गिरा है, हमारे 26 लोगों का, उसका क्या? इसका मैं उत्तर दूंगा और बहुत प्रिसाइज उत्तर मेरे पास है, वो मैं वीडियो के अंत में कंक्लूजन में देना चाहूंगा। अगले पॉइंट पे मैं आऊं कि मोदी की छवि, जो कि एक आसान भाषा में, जो मैंने लाइव में भी बात की थी, कि इस सो कॉल्ड सीज फायर से या इस पूरी घटनाक्रम में मोदी की छवि को क्या हानि हुई होगी, तो भाई मैं एक शब्द में कहूंगा तो हाँ। और इसका मैंने कारण बता दिया पहले ही कि आप ही इसका छोटा सा कारण हो, चाहे वो चेस्ट थंपिंग उस तरीके की हो या जो भी आपके नेता जो बड़ा बड़ा बोलते हैं, ये उसका कारण है। और अगर आपकी छवि में थोड़ी बहुत डेंट पड़ेगा भी, वो इसलिए नहीं कि आपने कुछ कमी कर दी या ये पूरे सिनेरियो में हम कहीं पीछे रह गए, नहीं, बल्कि वही आपने स्टेक्स इतने हाई कर दिए कि लोगों को लग रहा था कि यार ये आदमी तो, मतलब ऐसा लगने लगा था कि शहबाज शरीफ की गुद्दी पकड़ के जो है मोदी ले आएगा, या आसिम मुनीर को तो ऐसे हम लोग उठक बैठक कराएंगे ला करके, ऐसा लगने लगा था, जबकि ऐसा नहीं होता है नॉर्मली। जब किसी भी देश ने ऐसी सरकारें देखी हों जो 26/11 जैसे, मतलब वो शर्म का, वो कलंक है हमारे माथे पे कि यार कोई हमारे देश में घुसा, हमारे लोग मारे, और जब हमारी एयरफोर्स ने सरकार से परमिशन मांगी, अनुमति मांगी कि हम जाना चाहते हैं भाई, हम बदला लेना चाहते हैं, तो हमारी सो कॉल्ड सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने उस पर चुप्पी साध ली। तो जिस देश को इस तरीके की आदत पड़ी हो, उसके बाद मोदी ने उन्हें उम्मीद दी हो कि पीओके भी लूंगा, बलूचिस्तान भी तोड़ूंगा और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाऊंगा, फिर इस तरीके की चीज अगर होती है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये सीज फायर डी एस्केलेशन दोनों देशों का क्यों हुआ है, इसलिए निराशा होती है। और ऐसा नहीं है सब लोग हेट करते हैं मोदी को या भाजपा को या किसी भी, उनके अंदर वही निराशा है ना कि जिससे आपको होप होती है उसी से तो आप आशा करते हो ना। आप किसी और दल से ऐसी आशा ही नहीं करते कि वो कुछ ऐसा करेंगे, वो बदला भी लेंगे। अब किसी और दल से याद आया, विपक्षियों का एक धड़ा है, वही जो मैं कह रहा था जिनके चुन्ने काट रहे हैं ना, उनके बारे में भी कंक्लूजन में मैं एंड में बताऊंगा कि उनका क्या करना है। ये बहुत जो उछल रहे हैं ना कीड़े, इनका जवाब दिया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच की बात कर लेते हैं। कल जो स्पीच दी है उसमें मतलब कुछ ऐसा नया तो नहीं था, वो सारी बातें पहले ही हमारे मतलब सेना के जो तीनों सैनिकों ने हमारे ब्रीफिंग दी थी, उसमें लगभग चीजें हो गई थी क्लियर, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री का बोलना महत्वपूर्ण होता है। तो 3 मोटी बातें जो यहाँ पे मतलब मुझे उस स्पीच में दिखी। पहले तो मुझे लग रहा था, मैं भी थोड़ा सा मजाक में ले रहा था उसे कि मोदी जी आएंगे और जो है भाई बोल देंगे कि बुद्ध पूर्णिमा है मित्रों, बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, और युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है व्हाटएवर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उन्होंने प्रॉपर उसी चीज़ पे बात की जिस पे एक्सपेक्टेड था। मोदी जी है ना, कर देते हैं ना यार, कई बार ट्रोल कर जाते हैं हमारे, कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ भी बोल जाए, पता लगे कल आगे बोल जाते हैं कि भाई 500 का नोट भी नहीं चलेगा, तो वो भी कुछ नया नहीं होता। 3 जो मोटी बातें मुझे स्पीच से लगी, सबसे मजेदार और सबसे बढ़िया काम जो इसमें किया गया, डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिकी राष्ट्रपति का, दुनिया के सो कॉल्ड सबसे पावरफुल इंसान का एक भी बार ना नाम लिया गया, ना कोई जिक्र हुआ। अमेरिका का भी नाम नहीं लिया गया। ये कहा गया कि मतलब पाकिस्तान ने अलग अलग लोगों को फोन लगाने शुरू करे, लोगों से लॉबिंग करनी शुरू करी, लेकिन यूएस, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, कोई नाम प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं लिया। अनलाइक मिस्टर शहबाज शरीफ, हमारे पड़ोसी वजीर आजम,
उसने तो मतलब सीधा एकदम एकदम बाप की तरह थैंक्स किया था। मैं अपने एक पापा हमारे जो सऊदी अरब हैं उनका धन्यवाद, मेरा दूसरा बाप जो है टर्की उसका धन्यवाद, उन सब का जो बाप है यूएस उसका, उसने जैसे किया था अनलाइक हिम वो कुछ एड्रेस नहीं किया गया। ये चीज़ एक आत्मनिर्भरता का वो है ना, वो दिखाती है एटीट्यूड कि ठीक है हुआ होगा, कॉल पे बात हुई है, सब कुछ हुआ है, नहीं एड्रेस करेंगे, ये मेरे नेशन से डायरेक्ट बातचीत है, हमारा इंटरेक्शन है, डोनाल्ड ट्रंप इसमें क्या करेगा। तो वो एक चीज़ बढ़िया लगी। दूसरी चीज़, गिनती प्रॉपरली बताई, प्रधानमंत्री ने बताई। हालांकि हमारे एयर मार्शल ने तो बहुत अच्छा उत्तर दिया था जब उनसे पूछा गया था, एक प्रेस वाले ने पूछा कि कितने लोग मरे, तो उन्होंने बहुत मजेदार उत्तर दिया कि भाई मेरा काम था ऑपरेशन करना, सक्सेसफुल करना, और मैंने वो सक्सेसफुली किया है, मैंने फोड़ा है वहां पे जाके, लाशें गिनना मेरा काम नहीं है, वो उनका काम है, गिनने दो। बहुत बढ़िया उत्तर था। लेकिन प्रधानमंत्री जब आता है और आकर के बताता है कि 100 से अधिक आतंकी मरे हैं, और वो प्रधानमंत्री 100 बोल रहा है, आप समझिए अंदर क्या हुआ है। हालांकि बहुत सारी फोटोज वीडियोस खूब आ गई हैं कि जा रहे हैं उनके सेना के, वो लेटे हुए हैं अस्पताल में, उनसे मिल रहा है उनका सो कॉल्ड जर्नैल कर्नैल जो भी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जब ये बोलता है कि 100 से अधिक हमने मारे हैं, इनके डीजीएमओ ने फोन किया, यानी कि सीधा सीधा बता देना कि भाई इनकी फटी और इसने फोन किया, ये चीज। और दूसरा, सीधा सीधा बताना कि इतने मरे हैं, ये हमने फोड़ा है। तीसरी सबसे मजेदार चीज की वार्निंग जो दी गई है। अब कई लोग इसको उस तरीके से देखेंगे कि अरे ये तो यार वही वाली बात हो गई ना, बोल के छोड़ दिया, करके दिखाते। कई बार चीजें इस तरीके से नहीं चलती, हम लोग भावनाएं बह जाते हैं। कई बार चीजों को हमें डिप्लोमेटिकली भी और थोड़ा सा दुनिया को देखकर भी चीजें करनी पड़ती हैं। तो कई बार वार्निंग ही काफी रहती है जो दी गई है। युद्ध विराम जिस वजह से लगा है वो बनी रहे, अगर आप दोबारा हरकत कुछ करोगे दोबारा पेले जाओगे। न्यूक्लियर को लेकर बहुत मजेदार चीज कही कि ये जो गीदड़ बबकी मारते रहते थे, इनको जो है फुस कर दिया गया है। अब ये भी उसकी तरफ इशारा करती है जो हम थ्योरी की हम बात कर रहे थे, कि ये काइंड ऑफ कह दिया गया है कि दिख गया ना तुम्हारा न्यूक्लियर, हमको पता है कहाँ क्या है। अब ये चीज़ें डायरेक्टली नहीं कही जाती, लेकिन वही शब्दों में से शब्द आप निकालने चाहो। अब ये भी कह सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डीप घुस रहा हूँ, लेकिन अगर आप एक एक शब्द जो महत्वपूर्ण होता है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री का, तो ये कहना कि न्यूक्लियर की गीदड़ बबकी अब नहीं चलेगी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। उसके बाद, इस सब के बाद भी जो मोदी की स्पीच से मुझे लगा और पूरे सिनेरियो के जो एंड होने से मुझे लगा है ना, मेरी एक छोटी सी प्रेडिक्शन है, मतलब छोटी सी मेरी भी थ्योरी है कि आने वाले समय में आप पाकिस्तान में गतिविधि देखेंगे, किसी भी क्षेत्र में देखें, बलूचिस्तान के क्षेत्र में देखें, बीएलए जो भी एक्टिविटीज करेगा उसमें, या फिर पाकिस्तान में अननोन गनमैन वाली गतिविधि होती हैं, उसके लिए मैं कहूंगा कि तैयार रहिएगा। ऐसा एक छोटा सा मुझे प्रेडिक्शन लगता है। अंत में आते हैं महत्वपूर्ण सवाल पे कि भाई जो मैंने कहा था कि बदला, जो रिवेंज लिटरली जिसके लिए सब कुछ था, क्या वो बदला पूरा हुआ? अब इसके दोनों उत्तर हैं। आंकड़ों पे अगर मैं जाऊं, हाँ और ना। मैं हाँ क्यों कह रहा हूं? वैसे तो लाशों की गिनती का कोई मतलब नहीं है, हमारा एक भी आदमी मरता तो हम उसके लिए 25 करोड़ पाकिस्तानियों को भी उड़ा सकते हैं। लेकिन वही है, अब जब वॉर होती है तो पॉइंट वही आते हैं कि अगर हम देखें 26 के बदले हमने 100 से अधिक वहां लाशें गिरा दी हैं, और ये ऑफिशियल आंकड़ा है। 100 से अधिक आतंकी, इनके जवान भी मरे हैं, इनका ठीक ठाक नुकसान हुआ है वहां पे करोड़ों अरबों का। उसे अगर हम बदले की तरह देखते हैं, अगर हम लाशों को ही ऐसे देखते हैं कि हमारी इतनी गिरी थी, तुम्हारी हमने डबल ट्रिपल चौगुनी गिराई, तो हाँ। अगर हम उसे साइकोलॉजिकली देखें कि क्या बदला, मेरे हिसाब से वो हुआ है। मैं एक एक करके सारे लगाऊंगा। आप देखिए जितने एयरबेस फोड़े हैं, ऐसा नहीं है ये हवा में बातें हुई हैं, 8-9 एयरबेस प्रॉपर भारत ने फोड़े हैं। सबके नाम और फोटो यहां पे मैं लगा रहा हूं। इसके साथ ही पाकिस्तान जो हफ्ता भर जिया है, उसकी नॉर्मल जनता जिस तरीके का जीवन जी है, जो फटी में जिए हैं, कि हर बड़े शहर में, लाहौर, सियालकोट, इस्लामाबाद, कराची, पूरी पूरी रात इनके यहाँ सायरन बज रहे थे, ये पूरी पूरी रात जाग रहे थे। अगर इसे हम बदला कहना चाहे, वो भय एक आम पाकिस्तानी ने जो झेला, ये लोग भाग रहे थे, हमने वीडियोस देखी हैं, इनके कस्बे खाली कराए गए, शहर खाली कराए गए, क्योंकि फटी में जी रहे थे। अब भी कई जगह से आ रहा है स्पेकुलेशन कि भाई रेडिएशन है, ये वो, हालांकि इस चीज की पुष्टि नहीं है, लेकिन अभी भी फटी में जी रहे हैं। जो जो ड्रोन भेज रहे हैं, सर्वेलेंस करा रहे हैं, दिख रहा है। तो क्या अगर हम इस सब को रिवेंज माने, बदला माने, तो आसान भाषा में कहूं तो बदला पूरा हुआ है। लेकिन
मैंने साथ में ना क्यों कहा, उसका कारण है कि बदला पूरा क्यों नहीं हुआ। क्योंकि दोस्तों यहां हम, जहां तक मुझे लगता है कि हम किसी इंसान से नहीं लड़ रहे, जैसा कि ट्रंप ने भी कहा, और ये हमें भी पता है, ट्रंप के कहने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ एक आइडियोलॉजी से लड़ रहे हैं, और आज से नहीं, और या कुछ दशकों से नहीं, या पाकिस्तान के बनने के बाद से नहीं, सदियों से लड़ रहे हैं, 1100-1200 से लड़ रहे हैं। तो क्या आइडियोलॉजी से लड़ा जा सकता है, या यूं कहें कि आइडियोलॉजी को खत्म किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि वो जो उसके सो कॉल्ड फॉलोअर हैं, वो तो मतलब, या वो तो ज़ॉम्बीज है ना। और ज़ॉम्बीज का क्या होता है? क्या ज़ॉम्बीज कभी खत्म हो सकते हैं? आप 10 मारोगे 100 आएंगे, 100 मारोगे 1000 आएंगे, 1000 मारोगे 1,00,000 आएंगे। वो तो आते जाएंगे। वो जो पढ़ के निकल रहे हैं एक सो कॉल्ड द ग्रीन बुक, यहाँ पे अर्थ कुछ और है इस ग्रीन बुक का, वो जो पढ़ के निकलते हैं, उस आइडियोलॉजी से आपकी लड़ाई है। तो देखा जाए तो ये लड़ाई तो कभी खत्म नहीं होगी। क्या मतलब, कोई मुझे बताए कि मतलब इस लड़ाई का अंत क्या है? क्या मतलब 25-30 करोड़ 50 करोड़ आदमी का जेनोसाइड, क्या उससे खत्म होगा? नहीं, सबको पता है ये भी सॉल्यूशन नहीं है। तो देखा जाए कि क्या रिवेंज माना जाए तो नहीं, रिवेंज तो नहीं हुआ। वहां पे सारे जो माइंडसेट है, जो इनके आका हैं, वो खत्म नहीं हुए, और वो खत्म नहीं होंगे। आप आज हाफिज सईद मारोगे, कोई और हाफिज सईद पैदा होगा, उसका बेटा पैदा होगा। अजहर मारोगे, छोटा अजहर कोई पैदा होगा। आसिम मुनीर मारोगे, उसका बच्चा पैदा हो जाएगा। क्योंकि वो जहां से निकलो, तो फैक्ट्री है ना। तो आप क्या कहते हो, फैक्ट्री मारी जाए, उस फैक्ट्री को खत्म किया जाए? वो पॉसिबल कैसे है? वो फैक्ट्री तो पूरी दुनिया में फैली हुई है, सिर्फ पाकिस्तान थोड़ी है। वो तो उसका गेटो है एक तरह से। तो इस सेंस में मुझे लगता है कि बदला कहीं ना कहीं नहीं भी पूरा हुआ। अब वो तमाम तरीके के हमारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड जो चलते हैं यार, वो आपको भी पता है, नॉर्मल सा इंसान ये जानता है पढ़ा लिखा, कि वो सब प्रैक्टिकल नहीं होता। पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दे, एक इलॉजिकल चीज है ये। कोई भी सेंसिबल इंसान वो चीज नहीं सोच, कैसे नक्शे से मिटा दोगे, कैसे मिटाओगे? कोई रबर है क्या, वो मिटा देंगे, रबर से मिटा दिया, ले वो बना हुआ था, रबर से मिटा दिया? नहीं, उस तरीके से चीजें नहीं चलती। तो हाँ, हमारा बदला पूरा नहीं हुआ, और मुझे लगता है कि वो जब तक ये देश है, या यूं कहें कि वो आइडियोलॉजी है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जब तक वो है तब तक तो बदला पूरा नहीं होगा। ऐसा नहीं है सुधर जाएंगे, ये फिर आएंगे। आज हमारे 26 लोगों का रक्त गिरा, कल फिर गिरेगा, ये 1 साल बाद गिरेगा, 5 साल बाद। सबको पता है कुत्ते की दुम जो है कहां कब सीधी हुई है। तो टेक्निकली रिवेंज इज नॉट ओवर येट। अंत में, सबसे अंत में जो मैंने कहा था कि ये कुकुर मुत्ते कुछ पैदा हुए हैं, कल से हुए हैं। वो मतलब डीएस्केलेट चिल्ला रहे थे उससे पहले। अचानक से जब बारी आई, ट्रंप ने ट्वीट करा और दोनों ने सीज फायर, दोनों देशों ने कहा कि ठीक है, सीज फायर पे एग्री किया, दोनों देशों ने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डीएस्केलेट किया। तो अचानक से कुछ कुकुर मुत्तों को एक नेत्री याद आ गई। उनका नाम था इंदिरा गांधी। फोटो पोस्ट होने लगी कि इंदिरा गांधी, आयरन लेडी, इंदिरा इज इंडिया, वो सब शुरू हो गया। अरे 93,000 एक गिराए थे, वो गिराए थे। अच्छा, पीओके नहीं ला पाए। एक तो 2 तरीके के लोग थे ना, एक तो मोदी के समर्थक, भाजपा के समर्थक जो पूछ रहे थे कि मोदी जी पीओके कहाँ, एक ये थे जो मॉक कर रहे थे कि कहाँ है पीओके। वही होता है ना कि अंदाजे बयां में, शब्द वही होता है, अंदाजे बयां में अंतर होता है। एक आदमी पूछ रहा है मोदी जी कहाँ है पीओके, एक पूछ रहा और मोदी कहाँ गया पीओके, आ गया। तो शब्द तो वही है। तो इनको भी उत्तर देना थोड़ा सा आवश्यक है। इनको बहुत याद आ रहे इंदिरा गांधी और ये सब। इनसे पूछा जाए कि शिमला समझौता क्या था भाई, वहां मतलब क्या हुआ था, वो भी इनसे पूछो। और जो 90,000 करते रहते हो, ठीक है, वो तो हुआ, बढ़िया बात है। लेकिन वो 90,000 के बदले जो पूरा कश्मीर खाली कराया जा सकता था, पूरी कश्मीर समस्या को मिटाया जा सकता था, वो क्यों नहीं किया गया भाई? आयरन लेडी, गोल्ड लेडी, डायमंड लेडी, पूछो ना जाकर के। अब तो पूछ भी नहीं सकते। पूछ लो भाई, कुछ औजला बोर्ड क्या बोलते हैं उसको, मंगाओ, उससे पूछ लो कि क्या ये हमको कमेंट करना पड़ रहा है इंदिरा गांधी और वो, ये बकवास मत करो। ठीक है, सबको पता है इंदिरा गांधी ने जो किया उसके लिए उनका सम्मान होता है आज भी, यहां भी और बांग्लादेश में भी होता होगा मेरे ख्याल से तो। लेकिन ये कंपैरिजन आप मत करो, क्योंकि आपकी आज की जो लीडरशिप है वो हमने बहुत अच्छे से देखी है। ठीक है, तो वो ये कुकुर बुत्ते नए नए पैदा हुए, ये चले जाएंगे अपने आप। ये हफ्ते भर के होते हैं, इतनी दिहाड़ी मिलती है इनको, तो चले जाएंगे। लेकिन ये ना जाएं और इनके पोस्ट दिखे ना तो उन पे सवाल ठोकते रहिए।
ठीक है, जो आयरन वायरन ये सब चल रहा है ना कि शिमला समझौता क्या था, ये 93,000 जो कहा जाता है ना कि ये तो सेना ने किया है, मोदी ने नहीं किया। तो जो 90,000 की पैंट उतरवाई थी ना, वो भी सेना ने उतरवाई थी, किसी आयरन लेडी ने नहीं। दोनों तरफ नहीं खेल सकते ना आप, या तो यहां भी आपको मोदी को क्रेडिट देना पड़ेगा सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, एयर स्ट्राइक के लिए, और अभी भी जो हुआ है ये ऑपरेशन सिंदूर के लिए, या फिर आप उधर भी अपनी, वो तो खराब स्थिति में था। जब आपके 8 या 9 एयरबेस उड़ जाएं तो भाई आपकी तो फटेगी ना। बट भारत का ऐसे में डीएस्केलेट कर लेना कि हाँ ठीक है, तुमको शांति थोड़ी देर के लिए, वो तो ये 3 चीजें जो हैं ये बताती हैं कि सामान्य तरीके से तो चीजें एंड नहीं हुई हैं। देखा है आपकी पिछली लीडरशिप ने क्या किया था, 26/11 के बाद क्या हुआ था, कितने धमाके हुआ करते थे भारत में, राजधानी दिल्ली में। तो ये लॉजिक इनका नहीं चल पाएगा। तो दोस्तों पूरा पहलगाम के बदले पे, हमारे ऑपरेशन सिंदूर पे मैंने एक वीडियो बनाने का प्रयास किया। 2-3 चीज़ें मैंने इसमें कवर की जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच कितनी इंपॉर्टेंट थी, इसमें मैंने अपने विचार भी बताए कि क्या हम जीते हैं हारे हैं, आपको क्या लगता है ये भी अवश्य आप बताइएगा, एक सेंसिबली सोच करके, बादशाह की मर्यादा बनाए रखते हुए, कि क्यों ये जो जीत है हार जैसी फील हो रही है, या अगर आपको फील हो रही है नहीं, आप इस वीडियो पे क्या सोचते हैं ये कमेंट में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो साझा अवश्य करिएगा अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। अगर आप डिस्कॉर्ड पे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, लाइव डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप नीचे खुल चुकी है, ज्वाइन बटन नीचे है, कोई भी श्रेणी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे मेरे सोशल मीडिया लिंक्स हैं, जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हैं।